हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये वीडियो परागण के बारे में आपको अलग अलग बताऊंगा। परागण क्या होता है और परागण के प्रकार, किस प्रकार परागण हो सकता है, किन किन चीज़ों से परागण होता है, इन सब के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। चाहे कितना भी टाइम हो जाए, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा परागण क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं परागण होता क्या है। तो दोस्तों कोई जो परागकण होता है, तो यहाँ पर दोस्तों परागकण क्या है, आपको दोस्तों यहाँ पर नर जो पुंकेसर है उसका चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये होता है नर जननांग। तो इसका दोस्तों ये जो भाग है ऊपर वाला, तो इसके अंदर दोस्तों छोटे छोटे कण होते हैं, तो उन कणों को बोलते हैं परागकण। तो इन परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना है, यानी कोई जो जो वर्तिकाग्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये वर्तिकाग्र होती है, तो उसका दोस्तों ऊपर वाला भाग ये वर्तिका है। तो दोस्तों ये क्या है, परागकण का किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। यानी दोस्तों जो कोई भी परागकण होता है तो वह परागकण किसी दूसरे पुष्प के या फिर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। अब दोस्तों परागण के दो विधि होती है, यानी परागण करने की कितनी विधियाँ होती है, दो विधि होती है। परागण दो प्रकार का होता है, आप ये समझ लीजिए। तो वो दो प्रकार कौन कौन से है। पहला परागण है यहाँ पर स्वपरागण। दोस्तों स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण के अंदर आपको बता दूं, किसी परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागण बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चित्र ले रखा है, आप इस चित्र की सहायता से समझिए स्वपरागण क्या होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कलर चेंज, और अब आप देख लीजिए दोस्तों, ये जो मान लीजिए ये परागण है, ये परागकण है। तो ये परागकण यदि किसी पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी यहाँ तक पहुँच गया, तो ये क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। एक तो स्वपरागण ऐसे होता है, और एक दोस्तों ये जो जैसे ये वाला परागकण है, और मान लीजिए ये वाला फूल है जो उसी पौधे का दूसरा फूल है, तो ये परागकण यदि उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया तो ये हो जाएगा स्वपरागण। तो क्या कहलाएगा, ये स्वपरागण कहलाएगा। यानी दोस्तों स्वपरागण क्या होता है, किसी परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर उसी परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागण बोलते हैं। दोस्तों बात होती है परपरागण के बारे में। दोस्तों परपरागण क्या होता है, परपरागण का आप यहाँ पर चित्र देख लेना। किसी परागकण का एक एक पुष्प से किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। और दोस्तों अब आप इसी चित्र की सहायता से समझिए परपरागण क्या होता है। परपरागण दोस्तों जैसे ये मधुमक्खी के बीच में दिखा रखी है, यानी मैंने आपको बताई थी परपरागण के लिए जो एजेंट होते हैं, यानी परागणकारी एजेंट की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए मधुमक्खी इस पौधे पर बैठी, और यहाँ पर इस पुष्प के अंदर बैठने पर इसका परागकण है वो इसके पैरों में चिपक गए। तो अब ये मधुमक्खी क्या करती है, दूसरा जो पुष्प है यानी दूसरा जो पौधा है उसके पुष्प पर जाती है और वहाँ पर बैठती है। तो वहाँ पर बैठने पर उसके पैर जो इसके वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं, और चिपकने पर जो परागकण होते हैं वो यहाँ पर वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं, और ये क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। यानी इस प्रकार जो परपरागण की क्रिया पूरी होती है। परपरागण कैसे होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, बीच में मधुमक्खी परागणकारी एजेंट कहलाती है। यानी पर परागकण का किसी एक पौधे के परागकण का किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। दोस्तों आप समझ चुके होंगे परपरागण क्या होता है, तो बोलते हैं दोस्तों उनको, यानी दोस्तों जिनके द्वारा परागण होता है तो उनको परागणकारी एजेंट हम बोलते हैं। तो ये परागणकारी एजेंट क्या करते हैं, ये परपरागण करने में सहायता करते हैं। परपरागण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों परागणकारी एजेंट के अंदर मैंने कुछ लिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। पहला होता है कीटों के द्वारा, यानी जो कीट होते हैं छोटे छोटे उनके द्वारा होते हैं। कीटों के द्वारा परागण कैसे होता है, वो किसी पुष्प पर बैठते हैं और उस पर बैठने के बाद अपने जो पैरों के अंदर या फिर उनके शरीर पर परागकण लग जाते हैं और वे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो वहाँ पर वो परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और वहाँ पर परागण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और दोस्तों इसको बोलते हैं एंटोमोनोफिली, एंटोमोनोफिली बोलते हैं कीटों के द्वारा परागण को। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो है वो है पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा परागण होता है, उसको बोलते हैं ऑरिनथोफिली। पक्षियों के द्वारा परागण कैसे होता है दोस्तों, सबसे अच्छा उदाहरण है किंग फिशर होता है दोस्तों, एक पक्षी होता है। तो वो क्या करता है, फूलों का रस चूसता है, और रस चूसने पर उसके चोंच के अंदर जो परागकण लग जाते हैं और दूसरे पुष्प से वो रस चूसता है, तो वो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं, जिससे परपरागण की क्रिया पूरी होती है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है हवा के द्वारा परागण। हवा के द्वारा कैसे होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों बहुत सारी फसल है, जैसे गेहूँ होती है, तो गेहूं के द्वारा कीटों के द्वारा परागण नहीं हो सकता, क्योंकि कितनी होती है, बहुत सारी संख्या में होती है, और ऐसे कीट है वो जा भी नहीं सकते अलग अलग। तो क्या करता है, हवा चलती है, हवा चलने पर वह गेहूं लहराती है, लहराने से क्या होता है, परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं, और इससे क्या होता है, परागण हो जाता है। अब दोस्तों अगला जो है वो है पानी के द्वारा परागण, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। पानी के द्वारा परागण कैसे होता है दोस्तों, पानी के द्वारा परागण भी होता है, ये चीज़ आपको अलग से बता दूंगा मैं, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये अलग से टॉपिक बन जाता है, तो मैं इसको अलग से आपको बताऊँगा।
तो दोस्तों पानी के द्वारा हो चुका है। अब अगला दोस्तों जंतु के द्वारा, इसको बोलते हैं जूफिली। जंतु के द्वारा कैसे होता है दोस्तों, आप जब जैसे देख सकते हैं कोई बाग या बगीचे में जाते हैं तो जाते जाते यहाँ पर फूल लगे होते हैं, आप उन पर हाथ फेरते फेरते आगे चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है वो परागण है वो चिपक जाते हैं अगले पुष्प की ओर। ऐसे क्या होता है बड़े जंतु होते हैं, बड़े जो जीव होते हैं उनके द्वारा परागण होता है, उसको बोलते हैं जूफिली। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया परागण किन किन के द्वारा होता है, परागणकारी एजेंट कौन कौन से होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है। यानी कमल के फूल के अंदर दोस्तों, कमल का फूल कीचड़े में होता है तो उसमें परागण किसके द्वारा होता है, भंवरे के द्वारा होता है। आप वहाँ पर पानी के द्वारा परागण नहीं कर सकते। उसके बाद आता है दोस्तों सबसे बड़ा जो फूल है रेफरेशिया, तो उसमें हाथी के द्वारा होता है। यानी दोस्तों हाथी जो होता है उसका रस चूसता है और रस चूसने पर उसके सूंड के अंदर परागकण चिपक जाते हैं और वह दूसरे पुष्प का जब रस चूसता है उसमें परागकण लग जाते हैं। और दोस्तों सबसे छोटा जो फूल है यानी वोल्फिया, तो उसके अंदर कीट के द्वारा परागण होता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा परागण क्या होता है और किन के द्वारा होता है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा आपको इस पीडीएफ का लिंक। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।